खराब है बाप, बर्बाद हो गया। हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है। थोड़ी देर सुनिए, मुझको देखिए। एक आदमी वहां का के झारखंडी बाबा हमेशा आपको मोबाइल में देखते थे, हजरत ये जिंदा थोड़ा देख लेंगे। हम बोले क्या करोगे, मुर्दा भी देखो। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान क्या तक रमजान में नहीं देखा? मस्जिद घुसा तो नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, ईद खत्म। ये नमाजी नहीं था, ये 30 दिन का आतंकवादी। ये कौन नमाजी? और 29 दिन में जाके इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा है, इमाम साहब चांद के की खबर? वो भी दोपहर। अच्छा, इमाम के बाप के पर बोल चांद के की खबर हो? इमाम साहब बोला कि देखिए मगरिब बात तो दिखाई पर ही देगा। तो बोल मौलाना साहब सब इंतजाम कर लिए, छोहड़ा गड़ी किस्मी लच्छा अलीना कलीना सब ड्रेस ले आए। तो इमाम ने पूछ लिया ईद की नियत याद है? 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नियत याद नहीं। 50 मुर्दों को दफन किया, दुआए जनाजा याद नहीं। क्यों रोना रोते हो? हुकूमत तुम्हारे पीछे पड़ी है। अरे तुमने इस्लाम का पीछा छोड़ा है, तुमने सजदे को छोड़ा है, तिलावत कुरान छोड़ा है, सच बोलना छोड़ा है, हलाल खाना छोड़ा है। वरना यही भारत के धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए थे तो 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल दिया तो मुसलमान बना दिया। पर इस्लाम खतरे में है बेटा, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मूड। जो मुसलमान जलसे में टोपी 35-30,000 20,000 का मोबाइल लेके चल। आजकल बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ मोबाइल से चुप करती है। शोहर जाने लगता है मोड़वा तरफ, पूछता कहाँ जाओ? बोल मोड़वा दो, बोल मोबाइल रख दो, छोड़ा बोल। कितनी तकरीर करोगे? तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार। ये कौम हिलने वाली नहीं है, कुछ सुधार नहीं है। हजरत रमजान में कितना सुंदर लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन इमसाल जब झारखंड सरकार ने मैया योजना दे दिया तो बाबा परेशान, बाबा परेशान। शोहर को पूछा न कसा, 7,500 मिला, टेम्पो में चढ़ी सीधे रमजानी मुंह। लेकिन याद रखो माँ बहने, शोहर शोहर होता है, शोहर की रजा में रब की रजा। और अगर बीवी को नहीं पूछा, रमजान में उसको कपड़ा दुकान नहीं ले गए, और अगर शोहर अपने मन से खरीद के शोहर अगर बीवी को कपड़ा ला के दे दिया, उसका मुंहवा देखने, कपड़वा लेते लेते। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, ये लोग सब बेचारे दूध के धौल, ये लोग ठीक ठाक है। ये सब बात मधुपुर के ऊपर की। अभी तो एक लड़का लाके बीवी को कपड़ा दिया, बीवी उल्टाई बोल से तो ही पी ली। तो लड़का बोला कि ठीक हम लोग अपनी ईदगाह घर में लछा घाट रहे तो जो ईदगाह में कुर्ता पी माई पड़े। क्या दौड़ा गया, अपने ड्रेस में बिक रहे हो। अरे नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी देखता, एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती, लेकिन फातिमा जब अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल के पेशानी जमीन पे रख देती थी, फातिमा रो रो के सजदे में रहती। मस्जिद मुअज्जिन बिलाल अज़ान देता, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो के कहती, ए मौला, ए परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी के सुबह। आज हमारी बहू बेटी मोबाइल, लड़का हाथ में मोबाइल, लड़की हाथ में मोबाइल, बच्चा हाथ में मोबाइल। एक के घर से 1500 2000 अंबानी को खाली रिचार्ज में पैसा देता है। एक मोबाइल में 300 देते हो अंबानी को,
5 मोबाइल है 1500, 3 मोबाइल है 900 रुपया देता हूँ अंबानी को, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 7000 से 8000 कर दे, मौलवी तोलवी नहीं रखना। अब इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हुकूमत बिल लाए तो मुसलमान मिट जाए। ये जब से हुकूमत बैठी है ये कर क्या रहा है? मुसलमान ही के पीछे पड़ा है। कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल आया, कभी सीएए का बिल आया, कभी एनआरसी का बिल आया, कभी वक्फ बिल का बिल, बोर्ड का बिल आया। तुम बिल लाते रहो, बिल लाते रहो। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। नारे तकबीर। थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। लगे मुरली परी बगल में मदीना चल जाते टेम्पो से। मस्जिद में जग ठकाने, मदीना जल कर मस्जिद जाने हिम्मत नहीं। नमाज छोड़ दिया है लोग, नमाज तो 4 दिन पढ़ा छोड़ दिया। कितना गलत आप लोग काम किए, सोच के देखिए। 1 महीना नमाज पढ़ा, कितना अच्छा घर में खाना खाए। अच्छा ईद के बाद लेकिन सेब संतरा मुंह देख ले, केला खा ले, मलभत्ता खा ले, चटनी खो। पूरा रमजान गरीब गरीब लोग फल खाता था, 200 टका किलो खाता था। सेब केला मगरिब होते होते कसम खुदा की दस्तरखान में पूरा सामान भर जाता था। क्यों? घर में बेटी नमाज पढ़ रही, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा, माँ नमाज पढ़ने मुसल्ला बिचारी, कोई ना शरीफ पढ़ रहा। सुबह सुबह भोरे भोरे 4 बजे 3 बजे से मैक में हर मस्जिद में नाते नबी गुनगुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अजीब कैफियत होती थी। लगता था मजहब इस्लाम की तरफ, ऐसा लगता था कि इस्लाम मजहब में सही मुसलमान चल। कोई फजर के लिए जा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ सुन रहा है, कोई मोबाइल में कुरान शरीफ सुन रहा था। पूरा रमजान इबादत में मस्त था। अल्लाह ने इतनी बरकतें घर घर में भेज दिया कि गरीब की झोपड़ी में मगरिब होते होते फल फ्रूट से भरी। इबादत की बरकत थी, तिलावत की बरकत थी, पाकी की बरकत थी, सच्चाई की बरकत थी, ईमानदारी की बरकत थी। आपने 1 महीना पाक साफ रहा, हलाल खाया, अल्लाह ने घर में बरकतें। मगरिब के टाइम में रोजेदार को लगता था ईद है ईद। बेरोजेदारों को तो एक दिन ईद की तरह खुशी मिलती है, और रोजेदारों को डेली मगरिब में जब फल फ्रूट लेकर दस्तरखान में बैठ जाते थे, इतना अच्छा लगता था। देखे बड़ी बड़ी ठंडा पानी गिलास, 5 मिनट बाकी है। कभी फोन खजूर देख रहे हैं, कभी तरबूजवा देख रहे हैं। नया मोना मान को खिरा उठा, उन्हें तरबूजवा फोर गिलास छू देखे, लेकिन पीबी कितना अच्छा लगता। अब बच्चों 2 मिनट बाकी है, तब बच्चों ने टुकुर टुकुर देखता था कि पापा खाते देते। क्या माहौल था, कितना अच्छा लगता। अजान का इंतजार करते थे, 3 मिनट बाकी है, फिर भी नहीं मन क्यों किया, फिर इधर से उधर करते रहे। और जब टाइम होने लगा रब फरमाता है, ए फरिश्तों देख वो मोहल्ले की तरफ, दुल्हनी की तरफ देख, मोहल्ले की तरफ देख, किसान को देख, वो मजदूर को देख, मेरे बंदे को देख, 14 घंटा से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन सामने ठंडा पानी बार बार छू रहा है। मेरा बंदा पी नहीं रहा है, हल्का सूखा है, पानी ठंडा है, लेकिन दिल में खौफे खुदा है। फल फ्रूट देखता है, मेरा बंदा खाता नहीं। ए फरिश्तों देखना, अभी बंदा खाने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों, ये रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में जो मांग रहा है, मांगने से ज्यादा इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में रोजेदारों की दुआ कबूल हो। इसलिए लोगों, रमजान में रोजेदारों को कसम खुदा की डेली ईद, और बेरोजेदारों को मगरिब में दुख के पहाड़ कयामत। मगरिब में बेरोजेदारों के लिए हालत खराब, दिन भर तो इधर उधर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गलियां में बैठा है, लाज शर्म है ना?
अब बेचारा टुकुर 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 आहिस्ते आहिस्ते घर घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ वजू करके आ रही है, ई जवान खाटी नोम भेक पसरल टुकुर टुकुर खाली मुड़ा खोखरो सब दिन खा लो। अब क्या करेगा, अब भिख मंगा तरह बैठल है मुड़ा हिले। अब बीवी देख रही कि शोहर तो दिन भर खाया रोजा रही रखा, अब मगरिब के टाइम में आके टुकुर टुकुर देख रहा है, तो अपनी बेटी से कहता है बेटी जोन तो रोपा देखिन कि भिख मंगा लखन बैठलो एक घुगनी मोड़ी ले दे बेटा खा खा। अब घुगनी पकौड़ी मगरिब से 5 मिनट पहले दे दिया, अब बेचारा लेके फंस गया, यखन खाने ना बात खा। बेरोजगार बनके 1 मिनट ना जू सके, घर में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदाने महशर में कैसे छुपोगे। वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तंदुरुस्त हो, सजदा कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। आप लोग थक गए हैं, अरे थके क्या भाई, थोड़ी देर बोल दे, 10 मिनट बोल दे, आओ रात काफी हो गई। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए, खाली पहर हाथ है चलो यार कुछ नहीं मोचो चलो से सब लाख चल गए, सब लोग चला गया, सब लोगों को दे दिया। जब मजमा को उठने का टाइम होता है तब झारखंडी का बैठने का टाइम होता है। पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी बाबा आ रहे हैं, खतीबे हिंदुस्तान करके कब्रिस्तान पहुंचा देता है। तब 2-2:30 बजे लाके स्टेज में बैठाता है, सब लोग इंतजार करता है झारखंडी बाबा कहाँ है। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, पूछेगा आप लोगों से लास्ट टाइम झारखंडी आया था, आप लोग कहिएगा हाँ आया था, पूछेगा कैसा झारखंडी था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। सुबह पगला जाएगा। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। सुनिए आज यहाँ आपके यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, नेपाल हो, मैं यहाँ तक मेरा वीडियो भी पाकिस्तान में चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही तकरीर होते हैं। मेरी तकरीर सुन लीजिए, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मेरे बोलने का ये अंदाज है कि पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा के सुन लेता है, इस्लाह करता है। मैं दर्द बयान करता हूँ, मैं दिल के दर्द बयान करता हूँ। बोलने का मेरा अंदाज ऐसे है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान आज पागल। कुछ मौलवी लोग मेरे पीछे बोल के देखा, ऐसा है बोलता है जी, बहुत बोला है, बोलता नहीं है, ऐसा है वैसा है ना। मौलवियां बोले खट्टा बोले, कल तो नहीं अरबी बोले, घरम घरम खसम पेजुम घास क्या पूछे लगा तकरीर करना जाए। हाँ भाई अब मैंने किसी का हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है, जितना लोग बोला वो लोग बोलते गए, हम बढ़ते गए। अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान में किसी रेलवे स्टेशन में उतर जाते हैं पर झारखंडी बाबा एगो सेल्फी देवी करिए, अब की सेल्फी, तो मुहा कुल्फी लिखन भेज लो, अब सेल्फी लेके जवानी में लेवल करने के लिए। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की ईद में कपड़ा बेटी को बाद में देना, बेटा बाद में देना, बीवी को बाद में देना, बूढ़ी माँ को पहले ला के दे देना, बूढ़े बाप को दे देना। वो पसंद नहीं करेंगे, फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन कसम खुदा की अगर माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी होगा, जब रब राजी होगा तो तेरी दुआ कबूल होगी। इसलिए मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, खतीब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। चाहे वो पीर बन जाए, मौलाना बन जाए, किन्हीं के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो बीमार है, माँ तेरी है, वो कमजोर है, माँ तेरी है, वो घर में है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जब घर से निकलो मोड़ तरफ जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछ लेना, ए माँ हम मोड़ तरफ जा रहे हैं,
कुछ खाने मन करता है, माँ कहेगी बेटा जो तुमको पसंद है ला के दे देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ लेना, बाबा कुछ खाने मन करता है, उसके कमरे में घुस करके तेरा बाप कसम खुदा की फरमाइश नहीं करेगा, जो मर्जी बेटा लेके आ जाना। लेकिन नौजवान कभी माँ बाप को नहीं पूछेगा। जब बाजार जाने लगे, मार्केट जाने लगे, सबसे पहले बीवी के पास जाएगा, बीवी पूछेगा। और अगर नहीं पूछ पाया, भूल गया, तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो की क्या मन करो, बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 को ला के दे दिया। बीवी कोनवा में बैठ के तरह तरह मारे। उसकी सास पूछ रही है, हाँ उसकी सास पूछ रही है, हाँ बड़की की करें, ताल 15 को खत्म। हम तो कहते हैं कि गुपचुप क्या है, गुपचुप का ठेलवा उठा के ला दो। अपनी बीवी को खिलाना सुन्नत है, अपने बाल बच्चों को खिलाना ये भी सुन्नत है। बच्चों के नाम पे कुछ देर, बच्चों के नाम पे मेहनत करना ये भी सदका है, वो भी बच्चों के नाम पे कमाई करना ये भी सबीलिल्लाह है। सबसे अपनी बीवी से मोहब्बत करो। कौन मौलाना मना करता है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। मोहब्बत में बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना। जो शोहर अपनी बीवी को सलाम कर देता है वो कमजोर नहीं होता है, बल्कि जो शोहर बीवी को सलाम करता है वो नबी की सुन्नत को अदा करता है। अपनी तसरा कर दी मारी चिड़। अपनी एक जगह बोलते हैं बीवी को सलाम करना चाहिए, एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया, बिहार मुखिया समिति बैठी। अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत। और हो सके तो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान में रमजान में इफ्तारी भी कर लेना। हो सके तो बीवी के साथ एक दस्तरखान में खाना भी खा लेना। हो सके तो एक ही प्लेट में खाना भी खा लेना। अगर हो सके तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सुन्नत है। के रसूल ने बीवी से मोहब्बत का तरीका बताया। पहला लुकमा हो सके तो बीवी के मुंह में डाल दो। ये तकरीर कर दिया था बांका जिला बिहार में। एक लड़का बोला बीवी को दोपहर में ऐसा खा, बोला का है, बोल मौलाना तकरीर कर ले खाना खावे संगे। हाँ बीवी बोला का, प्लेट वाले आया, दोनों प्लेट वाले की प्लेट हम खाने लगे। और बोला कि मौलाना कहा था कि पहला लुकमा बीवी को खिलाना सुन्नत है, लेने को रखो। बस उठाया, बीवी मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, बोली अब मजबो कयामत ये बोल क्या हुआ, बोला हमारे घर बड़का बड़की खिया करो, अब दुनिया ने चूंकि पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ता बेटियों को कुरान रहसी जेवर पढ़ा के ससुराल भेजता, शोहर आते मजदूरी करते, झोपड़ी गरीब की होती, बीवी बनके शोहर को सलाम करती, झोपड़ी में जन्नत का नमूना देखा। माशाअल्लाह बहुत लोग सुन रहे हैं। 2:10 हो गया है और थोड़ी देर बोलेंगे हजरत, मैं कम से कम जरूर 30-40 मिनट बोलेंगे, क्योंकि अब वो मसला खत्म हो गया है। जो जलसा करा रहा उनका नाम क्या है? आलम बाबू कहाँ है? वो आलम बाबू और वो क्या है? 2 भाई है, गुलाम मोहम्मद और आलम बाबू। जिन 2 भाइयों ने मिलकर इतना बड़ा ऐतिहासिक जलसा कर दिया, जिसमें नोमान अख्तर को बुला लिए, जिसमें हबीबुल्लाह फैजी साहब हमारे आ गए, मुबारक हुसैन मुबारक आ गए, और सबसे बड़ी बात झारखंडी बाबा आ गए। यही है क्या है? गुलाम मोहम्मद आलम और है वो कौन है? अकीका के नाम पे बच्चा का अकीका तो गिदवा किलो कैसे देखो तब ने तब बच्चा को गोद में लाओ, तब एकाग्रता पैसा लग गया। तब अकीका सुन्नत। अकीका क्या है? सुन्नत। अकीका अगर आपके घर में बच्चा हो, बच्चा हो उसका अकीका कर दीजिए और बढ़िया नाम रखो। अगर बढ़िया नाम नहीं रखेगा तो शराबी बन जाएगा। अभी हमारे इलाके में कम शराबी निकला। अभी ये गाड़ी चला रहा था हजरत, अभी चला रहा था। अरे माशाअल्लाह गुलाम आप ही हैं तो ससुरा सजारा बैठ कर के सब मोहब्बत की ले ऐसा नहीं कोई मोहब्बत। अरे माशाअल्लाह ये देखिए हमारे है ना दुआ तावीज़ का खाना बहुत अच्छा है, इनका भी कुछ मैटर होता है।
अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। देखिए घर में जब बेटा बेटी पैदा हो, हाँ माशाल्लाह, जब घर में बेटा बेटी पैदा हो, जब बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, खुशी मनाओ। हम लोग का सिस्टम बन गया हजरत, अगर 1 2 3 बेटी पैदा होगी तो परेशान हो जाता है, और जहाँ बेटा पैदा हो गया रे बाप, गाड़ी उठाएगा सीधे इमाम के कमरे रूम में, डेरा मस्जिद, इमाम साहब क्या हुआ, चल घर चल 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 चल, क्या हुआ बेटा, टान के कहेगा। और इमाम को लाकर के अजान दिलवा के 500 टका देता है ना, आज बेटा हुआ है। और जब बेटी हो गई, मौलवी साहब, हे मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमार किस्मत में फुटल हो मौलवी साहब, क्या हुआ बेटी, तुम तो दूरी मर जाती। लेकिन याद रखना, बेटी है तो रहमत है, बेटी बनी तो माँ बनी, और माँ बनी तो कदमों में जन्नत है। बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, बन सकता है, लेकिन बेटी सिर्फ माँ बन जाए तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करे। इतना बड़ा मकाम, इसलिए नौजवानों याद रखना, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है ना, और तुम 100 जलसा कर लो, 100 मजार में चादर चढ़ा दो। अभी वो आ रहे थे सारठ होते हुए, अभी हमारी गाड़ी सारठ के पास क्या मेला लगा था, जवान जवान लड़कियां घूम रही मेला, और कहता मुसलमान खतरे में है। याद है तुमको 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये क्यों? ये हम लोगों की कमजोरियों का नतीजा है कि हम अपनी जवान बेटी मोबाइल हाथ में देते हैं। जवान जवान बेटी हाथे मोबाइल मुसलमान दे रहा, पैसा है। मोबाइल खुदा के वास्ते मत दो, उन बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, ताकि मोबाइल में किसी गैर लड़कों से वो चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। मोबाइल में कितना घर उजड़ गया है। लड़की लोग मोबाइल चलाती है, गेट लगा करके बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। क्या गेट बंद करके करोगे, बड़ा गेट लगा दिया, बेटी बहू के हाथ में मोबाइल दे दिया, क्या फायदा हुआ? उससे बढ़िया के झोपड़ी में बेटी को रखना, चटाई में सुलाना, हलाल का लुकमा खिलाना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। जवान जवान बेटी हराम टावर नहीं आओ, जहां माया बाबा टावर वहां टावर ने पूरा पावर है। बेटियों पर नजर रखो वरना पूरा खानदान बर्बाद हो जाओगे। एक पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख देता है, बोलिए अपने आप प्यार भेज लो, अपने आप कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खा लो, फांसी ले लो, विवाह ने बने जान दे दो। ये प्यार नहीं है, बस है। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी बेटा है माशाल्लाह, क्या अरे माशाल्लाह, रहते रहते देखिए कितना जान भी कमाल। फुसले फुसले ले बयान का तो सरवा झारखंडी फुसले फुसले ले साला झारखंडी मौलाना बयान नहीं करतो, साला झारखंडी साला ले को फुसले फुसले साला ले को मौलाना ने सुबह कहेगा बोल झारखंडिया साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो मौलाना। माशाल्लाह थोड़ी देर और सुना दे, और थोड़ी देर बोल दे, बेटा हो बोल दिए बोल दिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बढ़िया चाचा बढ़िया, क्या मोहब्बत है हो, कसम खुदा की। आज कौन कहता है, लेकिन याद रखना कल 5 है, परसों 6 में हिंदुओं का एक त्योहार होता है। आपको बगैर जरूरत के बाजार या कहीं रोड में सड़कों में ऐसा नहीं चलना होगा। दूसरी बात, उनका त्योहार है, उनका भी सम्मान है, भारत में है। हम मुसलमान कभी किसी के त्योहार पर हम अटैक नहीं करते, लेकिन आज भारत में 2014 के बाद से जब कुछ जुलूस निकलता है ना, तो हमारी मस्जिदों के सामने नहीं देखता, सोशल मीडिया में झंडा लगाता है, डीजे ना बजाता है।
नाटो ना, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाम क्या रखे? नाम जुनैद अंसारी, बहुत बड़ा नाम, वली का नाम, वली का नाम है जुनैद अंसारी, माशाल्लाह। माशाल्लाह आप झारखंडी नया बने पड़ते कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा 2 बजे दुआ दे दिया, हम ख्याली में रह गए, हथवा ना उठा सके। एक चांस देता जबकि जरूर उठा देते, तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, चांस दे दे। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। बच्चों को पढ़ा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के कोई फायदा नहीं होगा। बुलडोजर चल सकता है, लेकिन तेरा बेटा सीने में अगर इल्म उतार लेगा तो किसी के बाप की ताकत नहीं कोई सीना मिटा सकता है। आज हमारे समाज में कम पैसा नहीं है, लेकिन लड़का शराबी निकल गया। पैसा है घर में हजरत, शराबी बन गया। घर मकान आलीशान है, 4 बेटा घुस रहा है, 2 को शराबी घुस रहा है। मुसलमानों, आज क्यों तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है? क्यों तुम मारे जा रहे हो? क्यों काटे जा रहे हो? बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों पे ताला लगाया जा रहा है, बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है, आपके नमाज पे हमला हो रहा है, कभी अजान पे हमला हो रहा है। आखिर ये दिन भारत में देखने को क्यों मिला? जबकि भारत में मुसलमानों ने इतना हिस्सा लिया कि 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर के दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। 61,394 मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में है, तब देश को आजादी मिली। 1.5 साल अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली। अल्लामा पहले खैराबादी काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली। अंग्रेजों का झंडा उठाने वाला पहला अशफाकुल्लाह मुसलमान, भारत का तिरंगा बनाने वाली सुरैया बानो बेटी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी तुम मारे काटे जा रहे हो, वजह ये है कि तुम मस्जिद में अजान 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, अपने घर में कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया।